पहुंचते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, द रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, आइए जानते हैं। तो चलो मैं आपको ना सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। सपोज करो कि ये मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है और मेरी पार्टनरशिप फर्म चालू हुई है 2003 के अंदर, मतलब 1 अप्रैल 2003 में मैंने कोई पार्टनरशिप फर्म चालू की और वो पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर थे, ए और बी, और उनका रेशियो था 3:2। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी को 3:2 के अंदर मिलेगा। अब हुआ क्या कि जैसे 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 टाइम बीतता है, सपोज करो आज टाइम आ गया 31/3/2023 आ गया। अब 2023 में मुझे लग रहा है यार एक काम करते हैं, पार्टनरशिप को हमें और एक्सपेंड करना है, तो हमें एक नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट है और मैंने यहाँ पे एक न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया, मिस्टर सी। मैंने सी को एडमिट किया कि भाई तू भी हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ जा। तो एक बात बताओ, जब कोई नया पार्टनर आएगा तब मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो चेंज होगा। सपोज करो जो नया रेशियो है ए बी और सी का है 1:1:1, सिंपल केस के अंदर मानते हैं 1:1:1, मतलब पहले ए और बी 3:2 में बांटते थे प्रॉफिट। अब यहां पे एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, मिस्टर सी एडमिट हो गया, और अब से जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बटेगा ए बी और एक नया पार्टनर सी, तो रेशियो भी चेंज हो गया। अब हुआ क्या, आप कंसेप्ट समझो, यहां से लेके यहां तक जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी लॉस होता है, वो किसने कमाया? मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक जितना भी प्रॉफिट, जितना भी नुकसान, वो किसने कमाया? वो ए और बी ने कमाया, वो सी ने नहीं कमाया। सी तो भाई साहब अभी अभी एंटर हुआ है ना, तो यहां से लेके यहां तक जितना भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी का है, सी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैंने लैंड खरीदा 10 लाख का, 10 लाख का मैंने लैंड खरीदा। ओके, ये मैंने कब खरीदा 10 लाख का? 1/4/2003 के अंदर, 20 साल हो गए। सपोज करो आज की डेट पे, इस दिन पे उस लैंड की वैल्यू, एग्जांपल के लिए मेरी जो लैंड की जो वैल्यू है वो है 15 लाख रुपए। मतलब मैंने लैंड खरीदा 10 लाख का 2003 के अंदर, और आज की डेट पे अगर मैं वो 10 लाख का लैंड बेचने जाऊं तो वो कम से कम 15 लाख के अंदर बिकता है। 10 लाख का लैंड 15 लाख का हो गया, इसका मतलब है 20 साल में मेरा फायदा सपोज करो मेरा 5 लाख का हुआ। कितने का फायदा हुआ? 5 लाख। तो ये जो 5 लाख का जो गेन है ये किसने कमाया? ये ए बी ने कमाया या ए बी सी ने कमाया? सर कॉमन सेंस है, यहां इसके पहले तो सिर्फ ए और बी थे पिक्चर के अंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ ए और बी ने कमाया। तो ये जो 5 लाख का जो गेन है, 5 लाख का जो गेन है वो ए और बी को मिलना चाहिए, ना कि सी को। सी को 0 रुपीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि सी ने तो कुछ कमाया ही नहीं, ये ए ने लिया, बी ने लिया 10 लाख का लैंड, तो ये जो 5 लाख का गेन है ये ए और बी का होता है, सी का नहीं होता। बुक्स में हमारी जो लैंड की वैल्यू अभी भी 10 लाख रुपए दिख रही है, बिकॉज मैंने 10 लाख में खरीदा एज फॉर द कॉस्ट कंसेप्ट, पर अब उसकी वैल्यू 15 लाख हो चुकी है, मतलब 5 लाख का फायदा। तो वो 5 लाख कहां जाएंगे, किसको मिलेंगे? वो मिलेंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी को मिलेंगे। कौन से रेशियो में? नए रेशियो में नहीं, ओल्ड रेशियो में मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो। मतलब जो भी फायदा हुआ, 5 लाख का जो फायदा हुआ, 5 लाख का जो गेन हो गया, वो ए और बी को मिलेंगे। कौन से रेशियो में? 3:2 के अंदर मिलेंगे। मतलब उसको 3 लाख रुपए मिलेगा और इसको 2 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि ये जो 5 लाख का गेन है भाई साहब ए और बी ने मिलके कमाया है, तो इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही कंसेप्ट है रीवैल्यूएशन का, कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, मैं सारे एसेट, सारे लायबिलिटी, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, उसको रीवैल्यू करूंगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता है।
ये रिवर्जन अकाउंट है, लेफ्ट साइड राइट साइड। सर इसके अंदर क्या लेफ्ट में आएगा, क्या राइट में आएगा? एक काम करूं, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। अगर आपको ऐसे समझाऊंगा तो आपका ऊपर से निकल जाएगा। तो चलो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु वर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। बैलेंस शीट आपको ये दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल दे एग्री टू एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। जेड 1/4 शेयर गुडविल का लाएगा, फॉर 1/4 शेयर लाएगा एंड वाज टू ब्रिंग 3 लाख ऑफ कैपिटल एंड 25,000 ऑफ गुडविल। इसकी तो अपन एंट्री कर चुके हैं, इसके अपन एंट्री अपन को करनी बाकी है ना। मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है सबसे पहले या वो तो कैपिटल लाएगा और वो गुडविल लाएगा। ओके चलो एक काम करें, इसकी भी एंट्री कर ले या डायरेक्ट रिवैल्यूएशन पे आए। चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा कंसेप्ट है ना थोड़ा और क्लियर हो। मैं सारी एंट्री नहीं करा रहा, सिर्फ इसकी मैं एंट्री करा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट करूंगा टू सी कैपिटल। टू सी कैपिटल वो कितना लाया, सॉरी वो जेड कैपिटल, टू जेड कैपिटल, टू जेड कैपिटल कितना लाया सर, जेड लाया 3 लाख कैपिटल लाया। तो जो वो 3 लाख रुपए जो कैपिटल लाता है हम उसकी एंट्री करते हैं, हाँ उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद वो क्या लाया सर, वो 25,000 गुडविल का पैसा लाया, 25,000 गुडविल का लाया। तो एक और एंट्री करेंगे, कैश डेबिट 25,000 रुपये। और मैं आपको बता चुका हूं जब भी वो गुडविल का लाता है तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल करता हूं, ना कि गुडविल करता हूं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल होगा 25,000 रुपये। और ये जो 25,000 रुपये हैं ये मैं उन पार्टनर्स को बांटूंगा जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहां पे न्यू रेशियो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखा है और दे रखा है कि Z का जो शेयर है वो 1/4 है और कुछ नहीं दे रखा। तो यहां पे ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द सेम। मैंने लेक्चर में बता चुका हूं, लास्ट लेक्चर में नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट की लिंक देख लेना। तो 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट, ये मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा 25,000 रुपए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:3 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा 2:3, 5। तो यहां पे 10,000, यहां पे 15,000। सर ये तो कंसेप्ट हमें आ गया। तो जैसे ही वो कोई नया पार्टनर एडमिट होगा वो क्या लाएगा, पहले कैपिटल लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। फिर वो गुडविल का लाएगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करूंगा टू ए और टू बी, सॉरी टू एक्स और वाई, सॉरी टू एक्स और वाई, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स और वाई है, टू एक्स और वाई कैपिटल को दे दूंगा। कौन से रेशियो में दूंगा सर, 2:3 में दे दूंगा और मैं 2:3 में बांट दिया। कौन सा रेशियो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, आप निकाल देना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर होगा अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 1/4 शेयर दिया और कुछ नहीं दिया हुआ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द सेम। तो ये तो कंसेप्ट सिंपल है। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, क्या लिखा है, फर्नीचर मार्केट वैल्यू इज 1 लाख। फर्नीचर की बुक्स में वैल्यू कितनी आ रही है, 80,000। वो बोलता है आज की डेट पे जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया, जेड एडमिट हो गया, तो फर्नीचर की जो मार्केट वैल्यू है वो 80,000 नहीं है, वो 1 लाख रुपीज हो चुकी है। ओहो, तो एक काम करें, मैं ये जो गेन है भाई 80,000 का, ये फर्नीचर किसने लिया था सर, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने लिया था। अब 80,000 का जो फर्नीचर है आज के दिन पे इसकी वैल्यू 1 लाख में बिकने को तैयार है। इसका मतलब है वो फर्नीचर जो हमने 80,000 में बहुत पहले लिया, आज अगर मैं मार्केट पे बेचने जाऊं तो वो 1 लाख में बिकेगा। मतलब 20,000 का फायदा होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो इसका मतलब है 20,000 का फायदा किसको मिलना चाहिए, ये किसने कमाया, ये 80 से 1 लाख हुआ, किसने कमाया, ये एक्स और वाई ने कमाया, जेड ने कुछ नहीं कमाया। जेड ने ठन गोपाल कुछ नहीं कमाया, सिर्फ एक्स और वाई ने कमाया, ना कि जेड ने। सर क्यों, जेड ने क्यों नहीं कमाया, बिकॉज जेड तो भाई साहब अभी एडमिट हो गया है। ये 80 हमने बहुत पुराना फर्नीचर है और अभी उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई है। तो 20,000 का जो गेन है वो ओल्ड पार्टनर्स का है। तो मैं हर को रीवैल्यूएशन करूंगा। तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाऊंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये मैं ऐसे में अकाउंट बनाऊंगा, सिंपल, यहां रुपीस, यहां रुपीस, ये क्रेडिट और ये डेबिट, ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका पर्टिकुलर। ओके चलो, अब एक बात बताओ, मेरा फर्नीचर कितने का है बुक्स में, 80,000 का।
ओके, वो बोल रहा है फर्नीचर की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए। अच्छा, 80,000 की फर्नीचर की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए बढ़ गई। 80,000 की 1,20,000 बढ़ गई। तो फर्नीचर को जब बढ़ाना होगा तो फर्नीचर तो एसेट होता है, एसेट को और बढ़ाना है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? अरे जब जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट ही तो होता है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मुझे फर्नीचर को बढ़ाना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करूंगा 20,000। सर डेबिट क्यों करूंगा, आपको रूल नहीं पता क्या, एसेट्स का नहीं पता क्या? चलो एक काम करता हूं मैं फटाफट, है ना, मैं आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, मुझे है ना उससे मतलब है कि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। तो देखो, जब जब एसेट बढ़ेगा, सॉरी हाँ, जब जब एसेट बढ़ेगा तब तब वो डेबिट होता है। तो मेरा फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो फर्नीचर को डेबिट करूंगा मैं 20,000 से। सर 1 लाख से करो ना, 1 लाख से करो ना। अरे नहीं भैया, बुक्स में 80,000 है, 20,000 से वैल्यू बढ़ के वो बोलता है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो 80 की वैल्यू 1 लाख से नहीं बढ़ी, 1 लाख तक पहुंची है। तो 80 से 1 लाख तक 20,000 से वैल्यू बढ़ी है, तो 20,000 से मैं डेबिट करूंगा। अब क्रेडिट क्या करूंगा, क्या क्रेडिट करूंगा? सर मेरा एक बात बताओ, 20,000 रुपए फर्म को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? 20,000 रुपए फर्म को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? सर एक मिनट, फर्नीचर ये जो पार्टनरशिप फर्म में 80,000 में लिया था बहुत पहले, और अभी इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई है, बल्ले बल्ले फायदा हो रहा है। 20,000 का फायदा, ओह फायदा तो इनकम होती है, और इनकम क्या होती है, गेन होता है। और इनकम जब जब बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है तो वो क्या होता है, क्रेडिट। और उसको मैं नाम दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। वो है ना, इस प्यार का क्या नाम दूं, यहां पे इस अकाउंट का क्या नाम दूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का मैं नाम दे दूंगा इसको। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो फंक्शन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैं ये एंट्री पास करूंगा। तो जब जब मेरा फायदा होगा, वो मैं यहां करूंगा। तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा टू फर्नीचर। तो जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा, तो यहां पे मैंने एक कंसेप्ट आपको बता दिया, वेन एवर मेरा एसेट इंक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन मेरा क्रेडिट होगा। अरे इनकम होगी तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम यहां, लॉस यहां पे। तो जब जब मेरा एसेट इंक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, बिकॉज मेरी इनकम हो रही है। और जब जब मेरी इनकम होगी तो रीवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया। दूसरा, व्हीकल टू बी डेप्ट। अच्छा एक काम करो, उसी टाइम आप है ना उसकी ना जो बैलेंस शीट बनाओगे ना, एक मिनट हो, उसी टाइम में ना बैलेंस शीट भी बना देता हूं, नई बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो अब मेरी जो बुक्स में जो मेरा एसेट्स आ रहा है और जो मेरी बुक्स में आ रहा है लायबिलिटी। अब फर्नीचर 80,000 रुपीज नहीं आएगा, प्लस 20,000 रुपए आएगा, 1 लाख रुपए आएगा। क्लियर है? 1 लाख रुपए आएगा, बिकॉज फर्नीचर की वैल्यू अब 1 लाख रुपए हो गई। दूसरा, व्हीकल टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। व्हीकल 1 लाख रुपए का व्हीकल है और उसकी वैल्यू उसको बोलता है उसको डेप्रिशिएट करो भाई साहब, कितना, 30%। मतलब 1 लाख का 30,000 रुपीज। तो 30,000 से व्हीकल की वैल्यू कम करो। जब जब मैं व्हीकल की वैल्यू कम करूंगा, मुझे बताओ मेरा व्हीकल तो मेरा एसेट है ना। तो जब जब मेरा एसेट कम होता है तो क्या होता है, एंट्री क्या होती है? सर एंट्री होगी टू व्हीकल। अरे भैया मेरा व्हीकल कम हो रहा है, मेरे एसेट की वैल्यू घट रही है। अरे एसेट की वैल्यू घटेगी तो भैया क्रेडिट ही होगा ना। और नुकसान हो रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट। मेरा नुकसान एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से मेरा डेप्रिशिएट कर रहा हूं? अरे भैया 30,000 से मैं करूंगा। तो इसका मतलब है मेरी जो व्हीकल की वैल्यू जो कम हो गई है, तो टू
व्हीकल अकाउंट 30,000 रुपए। सर कैसे? डेप्रीशिएटेड बाय 30%, तो 1 लाख का 30% 30,000 रुपये, तो 30,000 से मैं क्या करूंगा? व्हीकल को डेप्रीशिएट करूंगा। बात समझ में आई या नहीं आई, या हवा में निकल गई? अरे सर समझ में आई ना सर, मजा आया ना। तो 30,000 रुपये मेरा हो गया। और अब मेरी जो बुक्स में जो व्हीकल आएगा वो 1 लाख रुपए नहीं आएगा, माइनस 30,000 रुपये आएगा, 70,000 रुपये। तो मैंने आपका यहाँ पे जब जब मेरे एसेट की वैल्यू कम होगी तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। और देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जब जब मेरे एसेट की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे मेरा रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। ये भी मैंने कंसेप्ट बता दिया। सर और बताओ ना, मजा आ रहा है। चलो, क्रेडिटर टू बी रिटर्न ऑफ 10,000 रुपीज। क्रेडिटर 2 लाख के हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी। वो बोलता है उसको राइट ऑफ करना है 10,000 से। राइट ऑफ मतलब कम करना है। अरे वाह, मजा आ गए, बल्ले बल्ले। मुझे 2 लाख लोगों को पे करने हैं और अभी 2 लाख नहीं पे करने, फ्यूचर में मुझे 2 लाख में से 10,000 रुपए कम पे करने हैं। बल्ले बल्ले, मतलब 10,000 रुपए मेरे क्रेडिटर कम हो गया। फायदा है नुकसान है? सर फायदा है ना, फायदा है ना। लायबिलिटी कम हो रही है। सर आपको 2 लाख रुपए देने थे उस बंदे को, अब आप उसको 10,000 रुपए कम दोगे फ्यूचर में। इसका मतलब है उसने माफ कर दिया भाई मेरे पैसे, तो 1,90,000 ही देने हैं। मतलब 10,000 से मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। चलो एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। लायबिलिटी कम हो रही है, 1 मिनट कहाँ गया? लायबिलिटी जब मेरी कम होती है, जब जब मेरी लायबिलिटी कम होती है तो मैं क्या करता हूं? डेबिट करता हूं, डेबिट करूंगा। तो क्रेडिटर को डेबिट करूंगा और मेरा फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरे को फायदा होगा ना लायबिलिटी। तो जब जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो फायदा। कितने से मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है? फिर 10,000 से कम हो रहा है। बल्ले बल्ले, मजा आ गया। 10,000 से मेरा क्रेडिटर कम हो गया और यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। एक बात बताओ, रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, ओहो, तो इसका मतलब है यहाँ पे जाएगा। तो जब जब मेरी लायबिलिटी कम होगी, जब जब मेरी लायबिलिटी कम होगी तो मेरा फायदा। और हमेशा जब भी फायदा होगा, जब भी यहां पे लिखो फायदा, जब भी होगा वो यहां जाएगा। और जब जब आपका नुकसान होगा, नुकसान होगा तो यहां जाएगा। तो यार क्रेडिटर की वैल्यू मुझे फ्यूचर में कम पे करना है भाई साहब जी को, 2 लाख नहीं, 2 लाख 10,000 रुपये कम पे करना है, तो मेरा फायदा होगा तो वो यहां जाएगा। और मेरी बुक्स में जब क्रेडिटर्स जो होगा ना वो 2 लाख रुपए नहीं आएगा, अब 2 लाख रुपए माइनस 10,000 रुपीज 1,90,000 रुपए आएगा। बल्ले बल्ले, मजा आ गया। चलो ठीक है, चलो ये हो गया। बिल पेबल, 1 मिनट, मैंने ये भी बता दिया। तो मैंने आपको ये भी पॉइंट बता दिया कि जब जब मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो मेरा फायदा, तो ये भी पॉइंट मैंने बता दिया। ओके सर, चलो भाई आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। बिल पेबल टू बी इंक्रीज टू 45,000। लो, बिल पेबल कितना है? 40,000। वो बोल रहा है अच्छा लायबिलिटी है, बिल पेबल तो लायबिलिटी है। बोलता है 40 की जगह मुझे उसको 45 करना है। 5,000 मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, 5,000 लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान है, नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ रही है भाई साहब, मुझे ज़्यादा पे करना है। अभी मैं कितना हंस रहा था, अभी देखो मैं कितना रो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लायबिलिटी बढ़ रही है। और जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी, जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी उसको क्रेडिट ही होगा। तो टू लायबिलिटी बिल पेबल, भैया मेरी लायबिलिटी 5,000 से बढ़ रही है, 40 का 45,000 रुपीज़ हो रहा है और मुझे नुकसान हो रहा है, डेबिट करूँगा। तो रीवैल्यूएशन को क्या करूँगा? डेबिट करूँगा 5,000 रुपये से। मतलब मैं रीवैल्यूएशन को लेके जाऊँगा, ओहो मेरा नुकसान हो गया। जब जब नुकसान होगा तो मुझे उसको फ्यूचर में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं। अब 40 नहीं पे करने, 45 पे करने हैं। तो जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी ना बिल पेबल, वो जो बैलेंस शीट बनेगी वो 45 की बनेगी, ना कि 40। 40 प्लस 5,000 रुपये 45,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? सर मजा आ गया, मजा आ गया। ओके चलो चलो, ये हो गया, बिल पेबल भी हो गया। और इसी के साथ मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, जब जब मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ये नुकसान है, ये नुकसान है। जब जब मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, नुकसान है। एसेट कम हो रहा है, नुकसान है। तो वो यहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा रिवर्शन अकाउंट। सर ये भी बता दिया। उसके बाद आप बता दो अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब है कि
इसमें से एक एसेट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लेता हूं। एसेट रिकॉर्ड नहीं किया तो भैया अब रिकॉर्ड कर लेता हूं। अगर एक बात बताओ, एसेट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ पहले, इसका मतलब है अभी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू कितनी है, 0। बोलता है एक एसेट और रिकॉर्ड करना है। एक बात बताओ, 0 से मेरे को एक नया एसेट क्रिएट करना है 40,000, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अरे बढ़ रहा है ना, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो रिकॉर्ड कर लेता हूं भाई साहब। अगर मैं जैसे ही मैं एसेट रिकॉर्ड करूंगा तो एसेट की वैल्यू टम ऊपर होगी, और एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। कंसेप्ट सिंपल रखो, एसेट आपका बढ़ गया, कौन सा एसेट बढ़ गया, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो मैं क्या करूंगा, मैं अनरिकॉर्डेड एसेट को मैं डेबिट करूंगा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और मेरा फायदा हो रहा है, भैया। मेरा एसेट जब बढ़ेगा, एसेट तो अच्छी चीज होती ना, तो एसेट बढ़ेगा तो मेरी इनकम हो रही है, फायदा हो रहा है। कितने का एसेट बढ़ रहा है, 40,000 का, ओहो 40,000 का। तो जब मेरा एसेट बढ़ेगा तो मेरा फायदा है, यहां पे आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट 40,000 रुपीज। ओहो हो, तो इसका मतलब है बुक्स में भी आ जाएगा, यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट नाउ रिकॉग्नाइज 40,000 रुपीज। क्लियर है, मेरा एसेट बढ़ गया। और इसी के साथ मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी बता दिया, जब मेरा एसेट बढ़ेगा मेरा फायदा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा। सर ये भी बढ़ गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000 रुपए की, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000 रुपीज की। एक बात बताओ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000 की, मतलब मेरे पास लायबिलिटी पहले 0 थी, ये तो है ही, एक और लायबिलिटी, नई लायबिलिटी आ गई। लो, नई लायबिलिटी आ गई, मुझे तो रोना आ रहा है। पहले तो मेरी लायबिलिटी पहले से इतनी थी और बढ़ गई, 2,40,000 हो गई। नहीं, 10,000 से और बढ़ गई। अच्छा, 10,000 से जब लायबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री क्या करता हूं? चलो बताओ एंट्री क्या करता हूं। मजा आ रहा है ना, जब मेरी लायबिलिटी बढ़ती है। आपको मजा आता है ना, आप लाइक नहीं करते। आप एक बार लाइक तो करो यार, अटेंडेंस तो लगाओ यार, लाइक करो। मुझे अच्छा लगता है पर्सनली अगर आप लाइक करते हो, और आपको यूट्यूब का एल्गो तो पता ही है, आप लाइक करोगे ज्यादा लोगों को दिखाएगा, इसलिए तो हम मेहनत करते हैं। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो आप बस प्लीज लाइक जरूर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो 10,000 रुपए बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, लायबिलिटी बढ़ी तो नुकसान हो गया ना, तो एक्सपेंस बढ़ गया ना, तो मेरा रीवैल्यूएशन क्या होगा कि डेबिट होगा 10,000 रुपए से। तो यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आ रहा है वो 10,000 रुपये से मेरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जब मेरा लायबिलिटी बढ़ेगी तो मेरा नुकसान हो रहा है, और बट ऑब्वियस जब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें एक नई लायबिलिटी आ जाएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। 10,000 रुपये, एक नई लायबिलिटी आ गई। क्लियर है? हाँ सर, ये सारे पॉइंट हो गए। ओके सर, सारे पॉइंट हो गए, खत्म हो गया क्वेश्चन? अरे नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी तो हमने क्या किया, तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी बता दिया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब आएगी तो नुकसान होगा। तो जो नुकसान होगा, एसेट कम होगा, नुकसान, लायबिलिटी बढ़ेगी, नुकसान, नई लायबिलिटी आएगी, नुकसान, एसेट बढ़ेगा, फायदा, लायबिलिटी कम होगी, फायदा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा, फायदा। याद क्या करना, याद तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले तो रिवर्शन अकाउंट बना दिया, आपने ये रिवाइव्ड बैलेंस शीट भी बना दी, रिवाइव्ड बैलेंस शीट भी बना दी एज ऑन, कब की बात है ये, ये कब हुआ, एज ऑन 1/4/23 की भी बना दी, अभी तो और बनानी बाकी है। अच्छा, अब क्या करना है आपको ये जो टोटल है, आपको टोटल फायदा या नुकसान बताना है। टोटल फायदा कितना हुआ, देखो टोटल फायदा कितना हुआ, ये फायदा है, ये नुकसान है। सब 20,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000, फिर टोटल फायदा आपको 70,000 का हुआ। ओके, और टोटल नुकसान कितना हुआ, फिर 30,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, फिर टोटल नुकसान आपका 45 का हुआ, 45 का नुकसान हुआ। तो नेट फायदा हुआ या नेट नुकसान हुआ, फिर 70 का फायदा हो रहा है और आपका 45 का आपका नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब है आपको नेट फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है,
25,000 का नेट फायदा हो रहा है। रिवर्शन अकाउंट को हम बराबर करेंगे तो हमारा नेट फायदा कितना आ रहा है सर? 25,000 रुपये। सर कैसे सर? अरे 70 माइनस 50 45 करो ना, 70 माइनस 45 25,000 रुपये आता है। तो 25,000 का फायदा हो रहा है और ये फायदा मैं किसको बांटूंगा? ए और बी को बांटूंगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। सर यहाँ पे प्रॉफिट डेबिट में क्यों आ रहा है? अरे भाई ये हमें बराबर करना है, कंसेप्ट भूल गए क्या? इसको बराबर करना है तो 25 यहाँ डालेंगे और ये मैं ए कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। सॉरी ए नहीं, या मैं हमेशा भूल जाता हूँ, सॉरी। बी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? हमेशा ओल्ड रेशियो में करूंगा। तो जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया, मैं आपको बता चुका हूं, कंसेप्ट बता चुका हूं, जो भी उन्होंने यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट कमाया वो ओल्ड रेशियो में कमाया। 3:2 जो भी उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 2:3 दिया हुआ है, तो यहां पे 2:3 के अंदर बटेगा। 2:3 ओल्ड रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं, 2:3 में बटेगा। तो 25,000 5 तो इक्वल टू 10,000 रुपये और इक्वल टू 15,000 रुपये। ये मैंने 2:3 के अंदर मैंने बांट दिया है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, और ये मैं ए एक्स और वाई को दे दूंगा। क्लियर है? सारी एंट्रीज हो गई। तो मैंने रिवैल्यूएशन कर लिया और एक्स को बांट दिया। एंट्री क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई अकाउंट। मैं क्लोज डाउन कर रहा हूं, ये मैं नॉमिनल अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। जब नॉमिनल अकाउंट में क्लोज करता हूं तो नॉमिनल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, मैंने इसको डेबिट किया और मैंने एक्स और वाई को वो प्रॉफिट बांट दिया। अब एक काम करूं, इतना क्वेश्चन किया तो मैं पूरा क्वेश्चन करा ही देता हूं। तो देखो, आपने एक एंट्री की, तो अब एक काम करो, मैं अकाउंट बनाता हूं। ये आपने बैलेंस शीट भी बना दी। चलो अकाउंट बनाता हूं, एक्स कैपिटल अकाउंट, चलो मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। एक्चुअली मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो मैं चाहता नहीं हूं कि अभी कराऊं, पर मैं अभी आपको पूरा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आए ना अभी, तो आप प्लीज अभी थोड़े दिन और वेट कर लो, बिकॉज अभी मैं और कंसेप्ट बताने वाला हूं। बट अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट इसलिए कर रहा हूं कि जिनको ये कंसेप्ट आता है तो वो आपको अधूरा नहीं लगे। आपको मैंने क्वेश्चन अधूरा कराया हुआ है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपका कैपिटल बैलेंस कितना है? तो कैपिटल बैलेंस है एक्स और वाई का 2 लाख और 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। ओके, उसके बाद सबसे पहले मैंने एंट्री की थी कि वो एक्स कहाँ गया? जेड पैसे लाया था 3 लाख रुपए, बाय कैश लाया था 3 लाख रुपए लाया था। क्लियर है? ओके, और कैश मेरा बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? कैश कितने से बढ़ गया? बैलेंस शीट कहाँ है भैया? ये रही। तो मेरा कैश कितने से बढ़ गया? बुक्स में मेरा कैश था, बैंक था 4 लाख रुपए। आप बैंक कर लो 4 लाख रुपए, इसको बैंक कर लो 4 लाख रुपए, और वो और पैसे लाया 3 लाख रुपए, प्लस 3 लाख रुपए लाया। और क्या लाया सर? और वो 25,000 रुपये गुडविल लाया, तो प्लस 25,000 रुपये, तो इक्वल टू 4 प्लस 3 7 लाख, तो 7,25,000 रुपीज़ वो पैसे आए मेरे पास। अरे भैया मेरे पास पहले से 4 लाख रुपए थे, पहले से बैंक में 4 लाख रुपए थे, तो 4 लाख में से और वो 3 लाख लाया, 7 लाख प्लस 25,000 लाया, 7,25,000 रुपये। क्लियर है? तो मैंने पहली वाली एंट्री कर ली, कहाँ गई एंट्री यार? हाँ, ये वाली एंट्री कर ली। अब वो प्रीमियम लाया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो गई, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने एक्स और वाई को बांट दिया। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? कहाँ गया? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मैंने बांटा? सर उसको मैंने एक्स और वाई को बांटा। 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, 10,000 और 15,000। मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको कुछ कंसेप्ट नहीं बताए हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हो गया 10,000 और 15,000 रुपये। अरे भैया देखो कहाँ गया? पहले वो जेड पैसा लाया, जेड के अकाउंट में डाल दिया, फिर कैश अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल कर गया, कैश अकाउंट 25,000 बढ़ गया, और एक्स और वाई के अकाउंट में मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बना मेरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, वो फ़ायदा कितना हुआ? 25 का, 10 इसका, 15 इसका। तो जो 25 का फ़ायदा है वो यहाँ पे डाल देता हूँ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है अमाउंट,
10,000 रुपये और 15,000 रुपये आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पे एक्स और वाई को मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने डाल दिया। ओके, अब क्या हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। चलो एक काम करो, ये मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो अनएक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट का जो पॉइंट होता है। अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी आप यहाँ पे समझ लो, जो भी गुल्लक होता है 50,000 रुपये वो ए और वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, वो ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंसेप्ट बताऊंगा। तो अभी आप सिंपल ये एंट्री नोट कर लो, क्योंकि मुझे ये आपको नेक्स्ट एंट्री में ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है ये 30,000 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका पॉइंट बताऊंगा जनरल रिजर्व का। अभी आप क्या करो, जनरल रिजर्व जो भी है, जो भी गुल्लक है, वो मैं डिवाइड कर लेता हूं ओल्ड रेशियो में 20,000 और 30,000 रुपये। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, अब हो गया मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो एसेट, भैया मेरी बैलेंस शीट है, जो एसेट एज इट इज है, तो मेरा एसेट्स कितना है, डेटर में कुछ चेंजेस हैं क्या, नहीं सर डेटर में कुछ चेंजेस नहीं है। 1,10,000 तो वो एज इट इज आ जाएगा 1,10,000 रुपये। ओके, उसके बाद फर्नीचर मैं चेंज कर चुका हूं, फर्नीचर 80 का मैं 1 लाख कर चुका हूं, का मैं ये 1 लाख कर चुका हूं। ओके सर, मैं व्हीकल भी कर चुका हूं। स्टॉक 2 लाख है, तो स्टॉक 2 लाख की सर कोई भी एंट्री नहीं है, तो स्टॉक की एज इट इज लिख देता हूं, स्टॉक की एंट्री लिख देता हूं 2 लाख रुपए। कोई जो जिसकी कोई एंट्री नहीं, सेम टू सेम रहेगा। बैंक 4 लाख रुपए था, तो 4 + 3 + 2 25,000, 7,25,000 रुपए। सिमिलरली क्रेडिटर कितने का है, 1,90,000 हो गया। बिल पेबल 45 का हो गया। जनरल रिजर्व बांट चुका हूं और मेरा अनरिकॉर्डेड एसेट्स और आ गया। तो एक्स कैपिटल का बैलेंस निकाल दो। एक्स कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना निकालो एक्स कैपिटल का, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, सर 2,40,000 रुपए। सिमिलरली 4 लाख रुपए प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, सर 4,60,000 रुपए। और इसका आएगा 3 लाख रुपए। तो लिखो 2,40,460, 2,40,460। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल 2,40, 360 और 3 लाख रुपए। तो कहाँ लिखा हुआ है, 2,40,460, 460। एक मिनट, अरे यार रुको, 2,40,460 और 3 लाख रुपए। ठीक है ना। अब आपका बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस शीट अभी टैली नहीं हो रही तो मतलब आपने पक्का कोई ना कोई गलती की है। एक बार देख लेते हैं, 1,90,000 प्लस 45,000 प्लस 10,000 और आपका 2,40,000 प्लस 4,60,000 प्लस 3 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 45,000 प्लस 1,90,000, तो 1,245,000। सिमिलरली यहाँ पे 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 7,25,000 प्लस 1,10,000, आपका जाएगा 1,245,000। आपका आंसर सेम आ रहा है। ये मेरी नए पार्टनर एडमिट होने के बाद XYZ की नई बैलेंस शीट बन गई, न्यू बैलेंस शीट। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो यहाँ पे मुझे सिंपल आपको रिवैल्यूएशन कंसेप्ट बताना था। तो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा, वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा इन द ओल्ड रेशियो। तो यहां पे सिर्फ एक्स और वाई को बटेगा, वाई और ओल्ड रेशियो बटेगा, ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये मैंने बांट दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं। जब जब एसेट बढ़ेगा फायदा, लायबिलिटी कम होगी फायदा, नया एसेट क्रिएट होगा फायदा। एसेट कम होगा नुकसान, लायबिलिटी बढ़ेगी नुकसान, नई लायबिलिटीज आएगी नुकसान। जो भी नेट फायदा होगा यहाँ आएगा, नेट नुकसान होगा यहाँ पे आएगा। और हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे। और ये मैंने यहाँ पे एक और कंसेप्ट अभी तक आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कि जो भी जनरल रिजर्व का जो भी कंसेप्ट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, अगर नेट गेन होगा तो मैं ऐसे करूंगा और नेट लॉस होगा तो मैं ये एंट्री करूंगा। और जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें रिवाइज फिगर आएगी, फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख, व्हीकल की वैल्यू 70 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मेरी बैलेंस शीट मेरी मैच होगी। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12
ट्वेल्थ के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।